फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर समझेंगे तथा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुहावरे हैं उनको हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो पहले हम अंतर समझ लेते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। देखिए, मुहावरे अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरे वह वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न लोक अभ्यास के रूप में किसी विशिष्ट संदर्भ में रूढ़ मतलब पुराने होकर प्रयोग किए जाने लगते हैं। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो अपनी साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करें। मुहावरे कहलाते हैं। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को मतलब लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मुहावरों का काम बात को इतनी खूबसूरती से कहना है कि सुनने वाले उसे समझ भी जाएं और उस पर यथासंभव प्रभाव भी पड़े। सामने वाला जिसको भी कहा जा रहा है उसको समझ भी आ जाए और उस पर प्रभाव भी पड़े। देखिए, लोकोक्ति क्या होती है। लोकोक्ति से आशय है लोकों में प्रचलित उस कथन अथवा उक्ति से है जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित है। पुराने लोगों के अनुभव पर आधारित है। लोकोक्ति जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली परंपरागत कथन है। पुराने जो जन समाज पहले का जो समाज था वह क्या है, जो उक्ति को जो वाक्य को बार बार प्रयोग में लाते थे। इस साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है। प्रासंगिक घटना कहानी पर आधारित होती है जो लोगों के अनुभव को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया जाता है। पूरे अनुभव को निचोड़ एक ही वाक्य में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार ऐसा कथन उक्ति है जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके। लोकोक्ति अथवा कहावत कहते हैं। आगे देखते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति उसके मूल रूप में किया जाता है, उसका अर्थ प्रयुक्त नहीं किया जाता। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग मूल रूप में ही किया जाता, मतलब उसका अर्थ नहीं बताया जाता कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ लोगों को खुद समझ में आ जाता है, जिस पर मुहावरे और लोकोक्ति कही गई है। देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर देखिए। लोकोक्ति एक वाक्य है, मुहावरा एक वाक्यांश है। वाक्यांश मतलब वाक्य का एक छोटा सा अंश। मुहावरे का प्रयोग कभी वाक्य के आरंभ में किया जाता है, कभी बीच में भी और कभी अंत में भी किया जाता है। जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण अर्थ गर्भित वाक्य है जिसमें खुद ही अपना संपूर्ण अर्थ रखता है, जिसमें लोक जीवन के किसी सत्यांश की मार्मिक अभिव्यक्ति होती, मतलब सत्य घटना की मार्मिक अभिव्यक्ति होती है। लोकोक्ति का प्रयोग यथारूप में ही किया जाता है, जैसी वो है पुराने टाइम से यूज होती आ रही है वैसी उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि मुहावरे को वाक्य के अनुरूप थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं। मुहावरे को थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं। मुहावरे के अर्थ अधिकतर लाक्षणिक ही होते हैं। लाक्षणिक मतलब लक्षण को प्रकट करना, उस चीज़ की विशेषता को प्रकट करते हैं। कभी कभी व्यंगिक भी कहावत प्रसंगानुसार अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों द्वारा होती। व्यंगिक व्यंग्य अर्थ में, अभिधा लक्षणा व्यंजना ये शब्द शक्ति हैं, तीनों के द्वारा ही व्यक्त होती है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में सजीवता लाने के लिए किया जाता है। सुंदरता, सजीवता। यदि इसे वाक्य से निकाल दिया जाए तो वाक्य निर्जीव जैसे हो जाता है। भाषा की समृद्धि और उसके अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग उपयोगी होता है। देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे देखते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति देखिए। अंडा सीना। अंडा सीना का मतलब होता है घर में बैठकर अपना समय नष्ट करना। अंगूठी दिखाना मतलब अंगूठा दिखाना, इनकार करना, जैसे ऐसे अंगूठा दिखा देते हैं, मतलब अंधे की लकड़ी
अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। अंधे के हाथ बटेर का लगना, अनायास ही मिलना। अन्न जल उठाना, प्रस्थान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। IMP है, याद रखिए। अन्न जल उठाना मतलब प्रस्थान करना, कहीं और चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। अकल के अंधे, मूर्ख व बुद्धिहीन व्यक्ति को कहा जाता है। अकल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ न आना। आगे देखते हैं। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब होता है अलग थलग रहना, किसी की ना मानना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, आत्म प्रशंसा करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। आग पानी साथ रखना, असंभव कार्य करना। देखिए इनके एक बार, बस सिर्फ एक बार आप इनका अर्थ समझ लेते हैं तो उसको आराम से आप कर सकते हैं, उसको वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना, इसमें इसका अर्थ छिपा होता है। सिर्फ एक बार आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आग पानी साथ साथ, क्या आग और पानी साथ साथ कभी रह सकते हैं? नहीं रह सकते, असंभव है ना। तो असंभव कार्य करना। आंधी जाना सूखना, आधी जान सूखना मतलब अत्यंत भय लगना। आपे से बाहर होना, क्रोध से अपने वश में ना रहना। आग लगाकर तमाशा देखना, लड़ाई कराकर प्रसन्न होना। आगे का पैर पीछे पड़ना, विपरीत गति या दिशा में चलना। आगे का पैर पीछे पड़ना मतलब विपरीत दिशा में चलना। आटे और दाल की फिक्र होना, जीविका की चिंता होना। आटे और दाल की फिक्र होना मतलब जीविका की चिंता होना। आधा तीता आधा बटेर, बेमेल मिश्रण या बेमेल जोड़। आग लगाने पर कुआं खोदना मतलब पहले से कोई उपाय ना करना। तुरंत आग लगती है तब कुआं खोदने जाते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब पहले से व्यवस्था कुछ नहीं है। आव देखा ना ताव, बिना सोचे विचारे करना। आँख मैली करना, दिखावे के लिए पूरी तरह से रोना। आंखें दिखाना, डराने धमकाने के लिए रोसी भरी दृष्टि से देखना। आंखें दिखाते हैं झूठे बच्चों को, ऐसे आंखें दिखाते हैं ना और वो वहीं खड़े रह जाते हैं, कुछ शांत हो जाते हैं। आँखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आसमान से गिरकर खजूर पर अटका मतलब एक मुसीबत हटकर दूसरी मुसीबत में फिर पड़ना। आसमान से तो गिरकर, लेकिन लड़का भी कहाँ, खजूर के पेड़ पर। आसमान टूटना, विपत्ति आना। आग का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविक ज्ञान का होना। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। ईंट से ईंट बजाना, हिंसा कराकर जवाब देना, खुलकर लड़ाई करना। ईमान बेचना, विश्वास समाप्त करना। आगे देखते हैं। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन होना। आसमान टूटना, विपत्ति का आना। आँख का तारा, अत्यंत प्रिय। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविक ज्ञान होना। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। ईंट से ईंट बजाना, यह रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये यहाँ से ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना, इज्जत उतारना, सम्मान को ठेस पहुँचाना। इतिश्री करना, इतिश्री IMP है। कर्तव्य पूरा करना, इधर उधर करना। चुगली भड़काना, चुगली करके भड़काना। यहाँ पर देखते ईंट ईंट बिक जाना, कंगाल हो जाना। ईमान बेचना, सिद्धांत के विरुद्ध काम करना। इशारों पर चलना, किसी की
इच्छाओं को तुरंत पालन करना, उजाला करना, उजाला करना, कुल का नाम रोशन करना। उल्लू बोलना मतलब उजाड़ होना, उजाड़ बोलते हैं ना, वहाँ उल्लू बोल रहे हैं मतलब उजाड़ है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए, उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना, उल्टी खोपड़ी होना, उचित विपरीत आचरण करना, उड़न छू हो जाना, गायब हो जाना, उबड़ पड़ना, एकदम गुस्सा हो जाना, उखाड़ पछाड़ करना, त्रुटियां देखकर कटु उक्तियां करना, उल्टे बांस IMP है। उखाड़ पछाड़ करना, त्रुटियां देखकर कटु उक्ति करना मतलब कोई भी कठोर वचन बोलना। उल्टी बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। 19-20 का अंतर होना, थोड़ा बहुत अंतर होना, हम बोलते हैं ना बस 19-20 का अंतर है मतलब थोड़ा बहुत अंतर है। उल्लू बनना मतलब मूर्ख बनना। फटाफट देख लेते हैं। उंगली उठाना, दोष लगाना, उंगली उठाकर अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा प्राप्त हो जाने पर अधिकार जमाना, उस पर अधिकार जमाना। जैसे थोड़ा सा हमने किसी को दे दिया तो उसकी अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं। अंगुली पर नचाना, संकेत पर कार्य करना, उड़ती चिड़िया के पंख पहचानना, कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना, ऊंची दुकान, फीके पकवान, प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत कम। उल्लू सीधा करना, किसी को बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। एक और एक 11 होना मतलब एकता में शक्ति है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा और से नहीं होता, एक ओर से नहीं होता। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना। ऐसी तैसी कराना, अपमानित करना, काम खराब करना। एक की चार लगाना, छोटी बात बढ़ा चढ़ा कर कहना। एक ही लकड़ी से हाँकना, अच्छे बुरे की पहचान ना करना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर अपनी को जोखम में डालना। औंधी खोपड़ी होना, मूर्खता होना, औकात पहचानना। IMP है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। औकात पहचानना, सामर्थ्य को पहचानना। आगे देखते, एक पंथ 2 काज होना, प्रयत्न से 2 काम हो जाना। ऐसी तैसी हो गया, ये हो गया है। औकात पहचानना, आधे मुँह गिनना, ये करने। कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त भेद खोलना, IMP है। कमर टूटना, हिम्मत पस्त हो जाना, कलेजा छन्नी होना, कड़ी बात से जी दुखना, कलेजा थामना, दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना, कलेजा धक धक करना, भयभीत करना, कलेजा निकाल कर रख देना, सर्वस्व दे देना, कलेजा मुँह को आना, अत्यधिक व्याकुल होना, कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना, कसाई के खूंटे बांधना, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना, कांटों पर लौटना, ईर्ष्या से जलना, बेचना होना, कागज काला करना, व्यर्थ ही कुछ लिखना, कागजी घोड़े दौड़ाना, कोरी कागजी कार्यवाही करना। कांट का उल्लू, मूर्ख होना। कान काटना, मात देना, बढ़कर होना, कान का कच्चा होना, बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना, कान खड़े होना, सचेत होना, कान खाना, निरंतर बातें करके परेशान करना, कान पर जू रेंगना, बार बार कहने पर भी प्रभाव ना पड़ना, कान भरना, चुगली करना। एक साथ ये मुहावरे
दे दिए हैं। यहाँ कान भरना, चुगली करना, काया पलट कर देना, स्वरूप में परिवर्तन कर देना, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, कीचड़ उछालना, लांछन लगाना, के बांस डालना, बहुत तलाश करना, कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह कूप मंडूक होना, संकुचित विचार वाला होना, इसको IMP है ये, कूप मंडूक होना। कोल्हू का बैल, ये भी आया हुआ है, कई बार आया हुआ है ये। कोल्हू का बैल अत्यंत परिश्रमी होना, कोड़ के में खाज होना, एक दुख पर दूसरा दुख होना, कलम का धनी, अच्छा लेखक, काम तमाम करना, मार डालना, किरकिरी होना, विघ्न पड़ना। आगे देखते हैं। किस्मत फूटना, किस्मत फूटना, बुरे दिन आना, खून का घूंट पीना, बुरी लगने वाली बात सह लेना, खेत रहना, युद्ध मार जाना, युद्ध में मारा जाना, खेत रहना मतलब युद्ध में मारा जाना, खिचड़ी पकाना, गुप्त में मंत्रणा करना, ख्याली पुलाव पकाना, हवाई किले बनाना। दोनों ही मुहावरे हैं। ख्याली पुलाव पकाना मतलब स्वप्न देखना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, ख्याल में ही, मन में भले ही पूरा ना हो। खाल उधेड़ना, कड़ा दंड देना, खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए उद्यत हो जाना, खून पीना, तंग करना। आगे देखते हैं। किरकिरी हो जाना हो गया है, खून सवार होना, खून पीना हो गया है, खाक छानना, भटकना, खरी खोटी सुनाना, खाक में मिलना, नष्ट होना, खून का प्यासा होना, जानी दुश्मन होना, खून सूख जाना, भयभीत होना, खून सफ़ेद होना, उत्साह का समाप्त हो जाने पर बहुत डर हो जाना, खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना, खेल खेलना, प्रतिपक्षी का समय देना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, बहुत बुरी बात दोहराना, गागर में सागर मरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, गाल बजाना, डींगे मारना, गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना, घर का दीपक, घर की शोभा और कुल कीर्ति को बढ़ाने वाला, घर की खेती, सहज मिलने वाला पदार्थ, घाट घाट का पानी पीना, अनेक स्थल पर अच्छा बुरा अनुभव प्राप्त करना, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को हृदय और दुख पहुंचाना, घाव हरा होना, भूले दुख को याद करना, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना, घर में गंगा बहना, अच्छी चीज़ों पर में ही मिल जाना, घिघी मानना, स्पष्ट बोल ना सकना। देखिए, हिंदी अगर किसी एग्ज़ाम में है तो वहाँ पर आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन मुहावरे व लोकोक्ति से ज़रूर आते हैं। तो आप पेशेंस से वीडियो को देखिएगा। बस एक बार पढ़ने से आपको ये मुहावरे याद हो जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इनके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व ज़रूर करवाऊँगी। जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊँगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसके पहले वाले मैंने समास संधि की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, इसी चैनल पर वीडियो है, उसको आप जाकर ज़रूर देखिएगा। उससे आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो समास की ट्रिक बताई है, संधि की ट्रिक बताई है, संज्ञा की ट्रिक बताई, बहुत बेहतर तरीके से उसी संधि के शब्द में मैंने उसी की ट्रिक बना के बताई है। समास के उन्हीं जो शब्द हैं, जो समास के नाम हैं, उन्हीं से ट्रिक बना के बताई है। तो आप जाकर उनकी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।